शियाटिका एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है, अर्कुन-निसा जिसको कहते हैं। उसमें हमारे जो मोहरे हैं, उस मोहरों के दरमियान एक जेली टाइप होती है। उस वो जेली जो ख़ासकर नीचे वाली है, L4, L5 और L5S1, उस पे हमारे बदन का पूरा वज़न है। कुछ लोगों का वो जेली स्लिप हो जाती है, या तो वो गलत पोजीशन में कोई वज़न उठा देते हैं, या कोई खुदा न खास्ता छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, या उसके जेनेटिक्स में वो उसका जो पर्दा है वो इतना मजबूत नहीं होता, तो वो जेली स्लिप होती है। और जैसे स्लिप होती है, उसके आगे दो नर्व पड़े हुए हैं, शियाटिक नर्व, राइट साइड और लेफ़्ट साइड वाले। तो जिस साइड पे वो दबा देती है, तो दो मसले होते हैं। एक, उस तरफ पे पूरे टांग में दर्द होती है, दूसरा वो टांग सुन्न होता है और सम टाइम कमज़ोर होता है। अगर वो सिर्फ सुन्न होती है या वो सिर्फ दर्द है, तो उसके लिए और डिस्क MRI करके, वो डिस्क छोटा है तो इसके लिए फिर हम सिर्फ दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी और ये चीज़ें करते हैं। लेकिन अगर दर्द के साथ साथ उसमें कमज़ोरी भी है, तो फिर उस नर्व को रिलीज़ करना पड़ता है। उसके लिए हम छोटा सा की होल सर्जरी करते हैं और इस नर्व को रिलीज़ कर देते हैं। वो जो जेली है उसको निकाल देते हैं, क्योंकि वो बाहर आई होती है, वो यूज़लेस होती हैं। उसको निकाल के जो है, जितना पोर्शन उसका निकला होता है वो निकाल के और वो नर्व रिलीज़ कर देते हैं, तो दर्द भी ख़त्म हो जाता है और कमज़ोरी भी ख़त्म होती है। और इस ऑपरेशन के बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। जो अर्कुन-निसा है, इसमें शियाटिक नर्व, इसमें दो चीज़ें लोग बहुत कॉमन करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा। एक कहते हैं कि मैंने मोहरे चढ़ाए। तो एक्चुअली क्या होता है, दो मोहरों के दरमियान ये जेली है, वो जेली बाहर स्लिप हुई है। और अगर आप उस स्लिप के ऊपर किसी बंदे को वो जो चढ़ाते हैं, वो मैंने पूछा है, तो वो काफ़ी ज़ोर लगाते हैं, काफ़ी कोई एक कुछ तो इस तरह करते हैं, कोई बंदा खड़ा करता है ऊपर ये हो। तो उससे ये है कि अगर आपका ये थोड़ा सा और स्लिप हो जाए, तो उसको हम कार्डा इक्वाना सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें आपका छोटा बड़ा पेशाब कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। और फिर सर्जरी भी अगर 8 घंटे के अंदर अंदर ना की जाए, हमारे मुल्क में 8 घंटे के अंदर अंदर आप डॉक्टर तक पहुँचना नामुमकिन होता है। पहले तो अवेयरनेस नहीं है, फिर जब आप MRI करते हैं डॉक्टर तक, तो 8 घंटे गुजर चुके होते हैं, तो परमानेंट डैमेज हो सकता है। तो प्लीज़ ये, अगर किसी को कमर का दर्द हो, तो ये मोहरे चलाने से परहेज़ करें। एक ये, दूसरा कि मैंने रग काटा और उससे खून निकाला, तो ये क्योंकि खून ये नर्व का इशू है, और खून निकालना, आप आर्टरी से, किसी आर्टरी से वो खून या वेन से खून निकालते हैं, तो उसका इसके साथ कोई होने, असल में वो जब खून निकालते हैं वो इतना दर्द देते हैं। ये गेट थ्योरी है कि आपको दूसरा ब्रेन को दूसरा दर्द का पता चलता है, तो पहला वाला दर्द कम लगने लगता है। एक्चुअली ये चीज़ होती है, प्रॉब्लम उधर ही होती है। तो ये दो इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारे सोसाइटी में लोग बहुत करते हैं, तो मैंने कहा ये शेयर कर दूँ।